हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे योर मनी हैज नॉट बीन डेबिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी को मनी ट्रांसफर कर रहे हो गूगल पे ऐप से, या दोस्तों किसी को मनी ट्रांसफर कर रहे हो यूपीआई के माध्यम से, या दोस्तों बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से, या दोस्तों क्यूआर कोड के माध्यम से, दोस्तों आप किसी को जैसे ही मनी ट्रांसफर करने जा रहे हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, योर मनी हैज नॉट बीन डेबिटेड। जी हाँ दोस्तों, आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों गूगल पे से आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, अगर आप किसी को बार बार पैसा ट्रांसफर कर रहे हो और आपको सेम प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दिया, जो भी हमने अमाउंट डालना है। देन यहाँ पे साइन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करेंगे एंड दोस्तों पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं यूपीआई पिन डाल देता हूँ, जो भी मेरा यूपीआई पिन है। जैसे मैंने यहाँ पे यूपीआई पिन डाल दिया, पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ पे लोडिंग लेगा। देन आप लोग देख पा रहे हो वापस से यही प्रॉब्लम आ रहा है, योर मनी हैज नॉट बीन डेबिटेड। अगर आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, योर मनी हैज बीन नॉट डेबिटेड, और आप गूगल पे से पैसे को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, किसी को मनी जो है ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो, पैसा किसी को भेज नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ये प्रॉब्लम हमें क्यों आता है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है आपके बैंक में, ठीक है, अगर आपके बैंक में कभी भी ध्यान दीजिएगा, मनी ट्रांसफर करने से पहले आप अपना बैलेंस चेक कर ले, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा है या नहीं है। ठीक है, तो पहला आपको बैलेंस चेक कर लेना है। दूसरा दोस्तों, कभी भी आप अपने बैंक में ये पता कर ले डेबिट फ्रीज या होल्ड तो नहीं लगा है। जैसे कि दोस्तों आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो कभी कभी आपके बैंक अकाउंट में होल्ड लगा रहता है या डेबिट फ्रीज लगा रहता है, तो भी आपका जो ये पैसा है ट्रांसफर नहीं होगा। अब दोस्तों तीसरा रीजन, जैसे कि कभी कभी अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो उस टाइम अगर सर्वर डाउन रहता है बैंक का, ठीक है, कभी कभी बैंक का सिस्टम भी व्यस्त होता है, आप लोगों को देखने को मिलता होगा सर्वर डाउन इशू दिखाता है, ठीक है, कभी कभी बैंक सर्वर इशू दिखाता है, तो भी ध्यान देना है कि आपका सर्वर का, जैसे कि बैंक का सर्वर इशू प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मैंने आप लोगों को तीसरा रीजन बताया। यूपीआई पिन ध्यान दीजिएगा, आप यूपीआई पिन गलत तो नहीं डाल रहे हैं। अगर आप यूपीआई पिन गलत डालोगे तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप बार बार यूपीआई पिन गलत डालते हो, जैसे कि 3 बार अगर आप यूपीआई पिन गलत डाल देते हो तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका यूपीआई टेम्पररी ब्लॉक हो जाता है अगर आप 3 बार यूपीआई पिन गलत डाल दोगे। अगर आपका यूपीआई पिन गलत हो जाता है 3 बार, तो आपका यूपीआई जो है ब्लॉक हो जाएगा और आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आता है। अब दोस्तों अगर आप डेली ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस करते हो, जैसे कि 1 लाख पर डे लिमिट होता है, अगर आप उसे क्रॉस कर लेते हो तो भी आपको ये दिक्कत आ सकता है। अब दोस्तों अगर आप किसी को पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क सही नहीं है, आपका नेटवर्क दोस्तों स्लो है, इंटरनेट स्लो है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। अब दोस्तों अगर आपने कभी, जैसे कि बहुत टाइम से गूगल पे अपडेट नहीं किए हो प्ले स्टोर से, तो इस एप्लीकेशन को भी अपडेट करना होता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना है। अब दोस्तों अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया उसके बाद भी अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, मनी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको पता करना होगा कि आपका केवाईसी इशू तो नहीं है, आपका केवाईसी इनकम्प्लीट तो नहीं है, आपके अकाउंट में जो ज़्यादा टाइम से आपने यूज नहीं किया है उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये सारे रीजन मैंने आप लोगों को बताया आने का, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों आता है, ये सारे रीजन है, ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इसे सही करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप अपना बैलेंस चेक कर लीजिएगा, आपका बैलेंस सही है तो एक बार जो है ना, ये जो यूपीआई पिन हम डाल के मनी ट्रांसफर करते हैं वो वाला यूपीआई पिन आपको एक बार रीसेट कर लेना है, आपको चेंज कर लेना है, उसके बाद आप मनी ट्रांसफर करिएगा तो आपका यूपीआई जो है, अगर यूपीआई पिन सही रहेगा और बैंक अकाउंट आपका नॉर्मल रहेगा तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपके उसके बाद भी, जैसे कि आपका केवाईसी कंप्लीट है, बैलेंस भी आपका सही है और आपने यूपीआई पिन रेस्ट कर लिया, उसके बाद भी आपका मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो अब आपको क्या करना होगा, अपने बैंक कस्टमर को कॉल करना है, कस्टमर केयर में कॉल करना है, जो भी आपका बैंक रहेगा, या दोस्तों आप अपने होम ब्रांच में विजिट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वहां पे जानकारी ले लीजिएगा कि आपके अकाउंट में क्या होल्ड या डेबिट फ्रीज तो नहीं लगा है। अगर वहां से आपको पता चलता है कि डेबिट फ्रीज या होल्ड नहीं लगा हुआ है तो आपका केवाईसी रिलेटेड होगा या आपका यूपीआई ब्लॉक होगा, तो ये सारी जो प्रोसेस है आपको
बैंक से सही करने होंगे। बैंक में जाना होगा, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट देने होंगे, एक रिक्वेस्ट लेटर देना होगा, जिससे आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर दिया जाएगा और आप इस प्रॉब्लम को वापस से हटा के यूज कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। योर मनी हैज नॉट बीन डेबिटेड प्रॉब्लम कैसे हटेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।